हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर क्या होता है, वो बेसिकली किस स्ट्रक्चर में ऑफ अ प्लांट में प्रेजेंट रहता है। ये जो आप फ्लावर देख रहे हो बच्चों, ये एक इन्फ्लोरेसेंस का ही पिक्चर है। इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली उसको कहते हैं जहाँ पे आपका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, क्या चीज़ का अरेंजमेंट मैम? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होता है एक फ्लोरल एक्सिस में। ठीक है, क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस, किसको बोलते हैं? दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन द फ्लोरल एक्सिस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? दैट इज फ्लावर क्या होता है मैम। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, नहीं हिस्ट्री सिविक्स वाली कहानी नहीं, ये बायोलॉजी वाली कहानी कि फ्लावर कैसे बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, जो एपिक्स में जो मेरिस्टम प्रेजेंट होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टम। द मेरिस्टम विच इज प्रेजेंट इन द एपिक्स ऑफ अ स्टेम। ये क्या होता है कि हैज़ इफेक्ट ऑफ सनलाइट बट नो इफेक्ट ऑफ फ्लावरिंग। इसका ये मतलब हुआ कि जो एपिकल मेरिस्टम है वो क्या होता है, वो क्या होगा कि चेंज शो करेगा। ठीक है, मतलब उसका इफेक्ट आप देख सकते हो, जो चेंजेस जो है, वेरिएबिलिटी जो है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में आप देख सकते हो, लेकिन उसका कोई भी लेना देना नहीं है फ्लावरिंग से। वो कभी भी फ्लावरिंग में इंडल्ज नहीं होता है। तो फ्लावरिंग क्या चीज़ से होता है मैम? फ्लावरिंग तब होता है जब सनलाइट के प्रेजेंस में ये एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये डायरेक्टली जो रहता है वो फ्लावर में इंड्यूस नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली एपिकल मेरिस्टम के डेवलपमेंट टू दी फ्लोरल मेरिस्टम। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं कि अभी फ्लोरल मेरिस्टम बन गया, एपिकल मेरिस्टम से फ्लोरल मेरिस्टम बन गया। अब यहाँ से फ्लोरल मेरिस्टम में क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो पीरियड। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर सनलाइट का प्रेजेंस नहीं है तो फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि जो फ्लोरल मेरिस्टम है, वो जब फ्लोरल मेरिस्टम बन जाता है तो वो एक तरीके का फ्लोरिजन, जो कि एक तरीके का हार्मोन होता है। बेसिकली क्या होता है कि फ्लोरिजन एक तरीके का हार्मोन होता है। तो जब फ्लोरल मेरिस्टम से फ्लोरिजन हार्मोन लीफ के पास आते हैं मैम, तो ये जो लीफ वाला पार्ट है ना, ये लीफ वाले पार्ट में फ्लोरिजन जो रहता है वो क्या होता है? स्टोर हो जाता है। और जब ये फ्लोरिजन रहता है वो अगेन फ्लोरल मेरिस्टम में जाता है, तो वो क्या होता है? इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, फोटो पीरियड के दौरान जो फ्लोरल मेरिस्टम है उसके प्रेजेंस में ये जो लीफ है वहाँ पे एक तरीके का हार्मोन बनता है जिसको फ्लोरिजन कहते हैं। और ये जो फ्लोरिजन होता है वो क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट होता है टू द फ्लोरल मेरिस्टम। ठीक है, जिसके कारण ये फ्लोरल मेरिस्टम में क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है? दैट इज फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है। बस इतनी सी कहानी रहती है एक फ्लावर की। उसके बाद नेक्स्ट है कि पार्ट ऑफ अ फ्लावर क्या क्या होते हैं, फ्लावर क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो जिस मेन एक्सिस में वो ग्रो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज पेडंकल। ठीक है, और जो ये फ्लावर है उसका ये वाला जो आगे वाला पार्ट रहता है जिसके कारण वो फ्लोरल एक्सिस से जुड़ा हुआ रहता है या फिर पेडंकल से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसेल बोलते हैं। ठीक है, ये पेडिसेल कहलाता है और ये जो है वो क्या है? फ्लावर है। कंफर्म? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि ये फ्लोरल एक्सिस रहता है पेडंकल। पेडंकल एंड पेडिसेल आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जो फ्लोरल एक्सिस है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेडंकल बोलेंगे। ठीक है, और जो पार्ट या फिर जो भाग जो पार्ट विच इज ऑन विच द फ्लावर कंसिस्टिंग, जिसमें कंसिस्टेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसेल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें फ्लावर ऑलरेडी कंसिस्टेड है, लेकिन जो एक्सेस में कंसिस्टेड है उसको हम लोग पेडंकल बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज बेसिकली फ्लावर इज अ कलर्ड मेटामॉर्फिक शूट
विच एक्ट्स एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि फ्लावर जो रहता है वो क्या है कि कलर्ड है, ये तो हमें भी पता है, मेटामॉर्फिक है और शूट के सिस्टम में डेवलप करेगा। इतना तो सबको पता है कि रूट के सिस्टम में फ्लावर डेवलप नहीं करने वाले भाई, तो वो शूट सिस्टम में डेवलप करेगा। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैम उसमें तो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है फ्लावर में, थैलमस प्रेजेंट रहता है, पेटल्स प्रेजेंट रहता है, सेपल्स प्रेजेंट रहता है, लेकिन एक फ्लावर में कौन सा भाग एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है ये मैंने बताया है, ठीक है। पहला जो है वो क्या होता है, स्टेमन रहते हैं, और दूसरा जो है पिस्टल होता है, ठीक है। ये जो स्टेमन है वो क्या है, इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो पिस्टल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यही दोनों के कारण एक फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है। उसके सारे पार्ट प्रेजेंट होने के कारण ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि जो सेपल्स प्रेजेंट है और जो पेटल्स प्रेजेंट है, जो थैलमस प्रेजेंट है, उनके कारण इनका कोई लेना देना नहीं होता है रिप्रोडक्शन में। सो इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव कंसिस्टेड एज अ फ्लावर इज सेड टू बी अ रिप्रोडक्टिव विच एक्ट्स एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज स्टेमन एंड पिस्टिल। नेक्स्ट इज, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस उसको कहते हैं जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन अ फ्लोरल एक्सिस होता है। मतलब क्या होता है कि ये फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है, ये बीच वाला फ्लोरल एक्सिस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडअंकल बोलते हैं, ठीक है। और उसमें एक फ्लावर ग्रो कर रहा है, तो जिस फ्लोरल एक्सिस में जितने भी फ्लावर जैसे भी अरेंज्ड हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफर्स इनटू अ फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक शूट का टिप दैट इज एपिकल मेरिस्टम, वो तो टिप ही होता है ना, एपेक्स होता है, तो बेसिकली जब टिप ट्रांसफ़र होता है एक फ्लावर में तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर भाग में एक फॉर्म करता है, सॉलिटरी होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली एक का फॉर्मेशन करता है। इट इज़ अ डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, एक ही बार में 50 नहीं बनाता, वो पहले एक बनाते हैं और अगर उसमें और ग्रो करना है तो वो एक ही साथ और बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इन्फ्लोरेसेंस तो पढ़ लिए। इन्फ्लोरेसेंस 3 तरीके के होते हैं। पहला जो है वो क्या है, दैट इज रेसमोस, सॉलिटरी एंड साइमोस। हमारे सिलेबस में रेसमोस है, ठीक है, और साइमोस है, लेकिन सॉलिटरी उतना नहीं है, तो मैं उसका ज़्यादा नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि जो आपकी काम की चीज़ है आप उसका ज़्यादा नॉलेज रखो तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू ऑल्सो एंड मी ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज रेसमोस। रेसमोस बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस है बेटा, ये क्या होता है कि ये फ्लोरल एक्सिस यहाँ पे क्या होता है कि वो हमेशा कंटिन्यू टू ग्रो करेंगे। मतलब कि इसका ये होता है कि जो यंगर वाले फ्लावर्स रहेंगे वो हमेशा अपर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, हमेशा ऊपर की ओर प्रेजेंट रहता है, वो हमेशा ग्रो करते रहता है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जो है वो ओल्डर वाला प्रेजेंट है और नीचे में जो है यंगर वाला प्रेजेंट है, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला रेसमोस में। तो इस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल मैनर। एक्रोपिटल मैनर इन्हीं को कहा जाता है जहाँ पे यंगर वंस आर प्रेजेंट एट द टॉप एंड द ओल्डर वंस आर प्रेजेंट एट द डाउन, ठीक है। इन्हीं अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, एक्रोपिटल मैनर। बेसिकली यही 2 पॉइंट जो है दैट आर इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी, और यही 2 चीज़ ही है जो रेसमोस और साइमोस को अंतर करते हैं। सॉलिटरी बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर होगा जहाँ पे एक टर्मिनल होता है और एक एक्सेल होता है, ठीक है। सॉलिटरी इज ऑफ द 2 टाइप। जहाँ पे टर्मिनल में जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे फ्लावर जो रहते हैं वो क्या होते हैं कि टर्मिनेट कर जाते हैं और ये ग्रो नहीं करने वाला। तो बेसिकली ये सॉलिटरी है, मतलब एक पर्टिकुलर फ्लावर ही कंसिस्ट करेगा। तो ये क्या होता है कि एक ही फ्लावर कंसिस्ट करता है लेकिन टर्मिनल भाग में, ठीक है, ताकि आपका और फ्लोरल एक्सिस ग्रो नहीं करेगा। दूसरा जो है वो क्या है, एक्सियल है। एक्सियल मतलब क्या होता है कि वो जो रहता है वो सॉलिडेटरी तो रहेगा लेकिन वो फ्लोरल एक्सिस के साइड में प्रेजेंट रहता है, वो टर्मिनेट करने वाले पार्ट पे प्रेजेंट नहीं होता है। सो यही 2
दो ही तरीके के सॉलिटरी टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। मेजर हमारा रेसमस और साइमोस है। नेक्स्ट इज साइमोस जो रहता है वो बेसिकली क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर सो ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड। इनका ये मतलब होता है कि जो फ्लोरल एक्सिस होते हैं वो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे क्या होगा कि सबसे ऊपर ओल्डर फ्लावर प्रेजेंट है और जो नीचे प्रेजेंट होता है ना वहाँ वो क्या होता है कि वो क्या होता है, यंगर होते हैं। ठीक है, यंगर वाले प्रेजेंट रहते हैं। मतलब इनका क्या हो गया कि जो ग्रोथ है वो तो ऑलरेडी टर्मिनेट हो गया, क्योंकि पहले जो है वो ओल्डर वाला फॉर्म किया, लेटर ऑन द यंगर इज फॉर्मिंग, बट वो उसके डाउनवर्ड पार्ट में, अपर पार्ट में नहीं, तो ये ग्रो नहीं करता है। इनका फ्लोरल एक्सिस जो रहता है वो टर्मिनेट कर जाता है, वो एग्जैक्टली ग्रोइंग पार्ट पे नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है कि फ्लोरल एक्सिस इज टर्मिनेटेड और into flower सो ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड। तो ये जो है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ साइमस, जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन ही है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्मिनेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, क्या चीज़ के बनने के कारण हो रहा है, फ्लावर के बनने के कारण हो रहा है, लीफ नहीं बन जा रहा है। तो इट शुड बी क्लियर कि वहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है। मैम साइमोस में टर्मिनेशन हो रहा है, लेकिन किसके कारण टर्मिनेशन हो रहा है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर के कारण ही टर्मिनेशन हो रहा है। और इनका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, बेसिपेटल मैनर में होता है। बेसिपेटल मैनर बेसिकली वही होते हैं कि ओल्डर वन जो रहता है वो क्या होंगे कि फर्स्टली फॉर्म होते हैं, और उसके नीचे वाले भाग में जो रहता है वो क्या प्रेजेंट रहता है, दैट इज द यंगर वन। ठीक है, और एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, ऐसे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप जान के रखो, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल मैनर में होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल मैनर में होता है। जब तुम फ्लोरल एक्सिस को कंडेंस करोगे, जब फ्लोरल एक्सिस को हम लोग कंडेंस करेंगे तो इनका जब ग्रोथ देखा जाता है तो वो एक सेंट्रीपिटल मैनर में होता है। लेकिन जब साइमोस का अगर हम लोग देखते हैं, जब हम लोग फ्लोरल एक्सिस को कंडेंस करके देखते हैं कि ग्रोथ किस तरफ होता है, तो वो क्या होता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि PYQ में प्रेजेंट था और इट विल बी हेल्पफुल टू यू, क्योंकि तो उतना हार्ड नहीं है। तो बस इतना याद रखना कि जब रेसमस के फ्लोरल एक्सिस को हम लोग कंडेंस करेंगे तो इट विल फॉर्म अ सेंट्रीपिटल ऑर्डर, एंड जब साइमोस के फ्लोरल एक्सिस को कंडेंस करते हैं तो इट विल फॉर्म अ सेंट्रीफ्यूगल मैनर। जस्ट दिस 2 पॉइंट्स आर मोर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस। वी विल study more about these topics in the next lecture. Thank you.